जो जगह आप सब लोगों को मेरा जयपुर ट्रिप का बेसब्री से इंतजार था, जहां बिना गए आपका सफर अधूरा माना जाता है। जी हाँ, जयपुर शहर का शान, पिंक सिटी का पहचान, हवाओं का महल, हवा महल। आज कराएंगे आप लोगों को हवा महल के साथ रूबरू, बाहर से भी और भीतर से भी। जब मेरा पहला नजर ये मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट के ऊपर पड़ा, तब ऐसा लगा कि जैसे इतिहास खुद सामने आ गया हो। हवा महल के आगे परफेक्ट फोटोज लेना बालू से तेल निकलने जैसा है, क्योंकि सुबह हो या शाम लोगों का भीड़ यहाँ हमेशा रहता है। हवा महल को बाहर से देखने और फोटोज खींचने के लिए कोई एंट्री फी या चार्जेस नहीं है, पर हाँ, अगर अपने पर्सनल कार लेके आ रहे हो तो पार्किंग का प्रॉब्लम जरूर फेस करोगे। ये 5 मंजिले महल का हाइट है 87 फीट और इसको गुलाबी और लाल सैंडस्टोन से बनाया गया है। रात को यहाँ आने से महल के ऊपर रंग बिरंगे रोशनियां दिया जाता है और भीड़ दुगना हो जाता है। मेरा साइट पर हजारों लोग था और इतना करीब से मेरा और हवा महल का एक परफेक्ट शॉट लेना लगभग इम्पॉसिबल था। पर ऑल थैंक्स टू मॉम, माई कैमरा वुमेन, जो ये इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाया और मुझे मिल गया कुछ बढ़िया बढ़िया फुटेजेस। सारा वक्त हवा महल के बाहर ही वेस्ट कर दूंगा क्या? अंदर भी तो जाना है। हवा महल के सामने पर कोई एंट्रेंस नहीं है। आप लोगों को रोड से थोड़ा आगे जाकर सिटी पैलेस से घूमकर एंट्री लेना पड़ेगा। एंट्री फी एडल्ट्स के लिए 52 रुपीज और स्टूडेंट्स के लिए 22 रुपीज। और सबसे पहले पड़ेगा ये महल का मेन एंट्रेंस, आनंदपोली गेट। आनंदपोली गेट से थोड़ा आगे चलकर मिलेगा चंद्रपोली गेट। ये गेट आप लोगों को ले जाएगा मेन महल के अंदर। गेट का आर्किटेक्चर वाकई में लाजवाब है और अगर आप लोग यहाँ आओगे तो इसके सामने फोटोज और वीडियोस खींचना मत भूलना। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि पहला वाला फुटेज में दूसरा कपड़ा और ये फुटेज में मैं दूसरा कपड़ा, ये कैसे हो सकता है? तो इसका रीजन भी मैं बता देता हूँ कि मेरे बारे में ज्यादा सोचो मत। मैं दिल में आता हूँ, दिमाग में नहीं। कॉलेज में आता हूँ लेकिन लेक्चर में नहीं। बस में आता हूँ लेकिन किसी के बस में नहीं आता। बहुत हो गया फालतू का बातें और अभी आप लोगों को देते हैं काम का इन्फॉर्मेशन। चंद्रपोली गेट से घुसकर आप लोग पहुंचोगे ये महल का पहला मंजिल पर, जिसका नाम है शरद मंदिर। 1800 साल में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने ये महल को बनाया था और इसका मेन आर्किटेक्ट था लाल चांद उस्ताद। अब चलते हैं दूसरा मंजिल की तरफ। दूसरा मंजिल का नाम है रतन मंदिर, क्योंकि यहाँ के छोटे छोटे घरों में कांच के काम देखने को मिलेगा। महाराजा सवाई प्रताप सिंह भगवान कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए अगर आप हवा महल को सामने से देखोगे तो भगवान कृष्ण जी के मुकुट जैसा डिजाइन नजर आएगा। ये महल अंदर से राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का मिक्सचर नजर आता है। ऐसा 5 फ्लोर है टोटल, हर फ्लोर में कुछ न कुछ देखने को है। लोग घुमा कर दिखा दो मैं। हवाओं का एक नया रंग यहाँ महसूस होता है, एक ठंडक, एक नरमी जो सिर्फ हवा महल ही दे सकता है। ये महल सिर्फ लग्जरी, आर्किटेक्चर और रहने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि यह महल बनाने के पीछे एक और मेजर इम्पोर्टेंट रीजन है। ये खिड़की आप लोग देख रहे हो, इन्हें कहा जाता है झरोका या झरोके। पुराने जमाने में महिलाओं को किसी गैर पुरुष के सामने आना अलाउड नहीं था। ये वही जगह है जहाँ राजघराने की महिलाएं यानी महारानियां बिना दिखे दुनिया को देखती थी। यहाँ पर रानियां बाजार और शहर में कोई भी त्योहार होने से पूरा आनंद ले सकता था। ये जो छोटे छोटे खिड़कियां है, झरोके है, जहाँ से महारानियां बाहर की दुनिया देखता था महल की सुख में बैठकर। ये टोटल 953 है। सिर्फ 1, 2 या 100 खिड़की नहीं, 100 झरोके नहीं, 953 झरोके हैं। अगर आप लोग मेरा वीडियो के स्टार्टिंग पर जाओगे, जहां मैं हवा महल को बाहर से दिखाता हूँ, तो देखोगे ये झरोके मधुमक्खी के छत्ते के डिजाइन पर बनाया गया है। एक हनीकोम जैसा लगता है और जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ता है तो लगता है जैसे सितारों का महल दिन में चमक रहा हो। ये सेकंड फ्लोर पर, जैसे कि मैंने कहा, काफी सारे कांच के काम दिखेगा, इसलिए इसको रतन मंदिर बोला जाता है। तो अभी सेकंड फ्लोर को बोलेंगे बाय बाय और चलेंगे थर्ड फ्लोर की तरफ। पहला मंजिल का नाम था शरद मंदिर, दूसरा मंजिल का नाम था रतन मंदिर और तीसरा मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर या थर्ड फ्लोर पर महाराजा सवाई प्रताप सिंह भगवान कृष्ण जी की पूजा किया करते थे। महाराजा सवाई प्रताप सिंह एक राजा और एक कृष्ण जी के भक्त होने के साथ साथ एक कवि भी थे। महाराजा जयसिंह II, जो जयपुर शहर का निर्माण किया था, उनका पोता हुआ करते थे।
बातें करते करते हम आ गए हैं ये महल का 4th फ्लोर पर, प्रकाश मंदिर। ये जगह सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस करने के लिए है। और इन झरोखे से महारानिया जो बाहर का बाजार देखता था उसका नाम है जौहरी बाजार। यहाँ एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बल्कि रैंप बनाए गए हैं, क्योंकि रानियां पहनती थी 25 किलो के कपड़े, 25 किलो की ज्वेलरी, तो रानियों से चला नहीं जाता था और उन्हें लेकर आया जाता था पालकी में। मॉडर्न जनरेशन में लड़कियों का हील्स पहनना हो या पुराने जमाने पर लड़कियों का 25 किलो का कपड़े या ज्वेलरी, मैं कभी नहीं समझूंगा लड़कियों का लॉजिक कि क्यों ये अनकंफर्टेबल कपड़ा पहनना है जिससे चला नहीं जा सकता। 4th और 5th फ्लोर पर कोई सीलिंग वाले कमरे नहीं बल्कि आप लोगों को मिलेगा छत और खुली आसमाने। हवा महल को बाहर से देखकर और अंदर से एक्सप्लोर करने के बाद मन में एक ही ख्याल और दिल से एक ही बात निकलता है, ये है अपना इनक्रेडिबल इंडिया। ऐसा कहा जाता है कि ये जो 950 झरोके हैं, यहाँ से ठंडा हवा महल को हमेशा ठंडा रखता है। खैर, ना ही मुझे कोई हवा और ना ही मुझे कोई ठंडक महसूस हो रहा है, तो चलते हैं हवा महल का 5th और आखिरी फ्लोर पर, जिसका नाम है हवा मंदिर। 5th फ्लोर पर ज्यादा कुछ नहीं, पर यहाँ से जयपुर शहर का एक पैनोरामिक व्यू मिलेगा। सामने की तरफ दिखेगा जौहरी बाजार और एकदम बगल पर है जंतर मंतर और सिटी पैलेस। और अगले व्लॉग पर यही सिटी पैलेस घूमकर दिखाने वाला हूँ। तो फिर हवा महल को बोलते हैं टाटा बाय बाय और चलते हैं जयपुर का सबसे खूबसूरत महल सिटी पैलेस की तरफ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून।